नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको भारत के नए मैप का ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आप आसानी से याद रख पाएंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया है और दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसके बाद भारत के मानचित्र में क्या भौगोलिक परिवर्तन हुए, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हमने अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, तो प्ले स्टोर में जाके आप अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिएगा। आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे, पेड क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्लास में वीडियो के साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। कंप्लीट पैकेज आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, तो आप एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में कितने राज्य हैं। तो पहले भारत में कितने राज्य थे? 29। अभी जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा यहाँ का ख़त्म करके इसको 2 भाग में विभक्त किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो इसके कारण अब राज्यों की संख्या 28 हो गई है। तो यहाँ पे टोटल 28 राज्य लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको मैप से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि ये 28 के 28 आप आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। ऐसे 28 याद रखना मुश्किल है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इस मैप से ट्रिक के माध्यम से पूरे 28 राज्य कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आउटर स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि भारत का मैप हमको कुछ इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, और इसी मैप में मैं आपको पूरा ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर अभी तो राज्य नहीं रहा, तो हम जम्मू कश्मीर को यहाँ से अलग कर दिए। ठीक है, सबसे पहला काम हमने किया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर को अलग किया। अब पहले जो सबसे पहले आपको राज्य बनाना है वो है पंजाब। यहाँ से कुछ इस तरह से आप एक स्लॉट बनाएंगे। ये है पंजाब, छोटा सा लिख देता हूँ, ये है पंजाब। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जम्मू कश्मीर को अलग किए, फिर यहाँ आपने पंजाब बनाया। पंजाब के आप सीधे कुछ इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से, ठीक है, ये भारत की इस बॉर्डर से यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और ये जो छोर है, अंतिम छोर, इसको सीधे बढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का अलग किया, पंजाब बनाया, फिर यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन और इसको मिला दिया। अब यहाँ पे जो 3 राज्य बने वो कौन कौन से हैं? तो ऊपर वाला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे, ऊपर वाला है हिमाचल प्रदेश, नीचे वाला है हरियाणा। ऊपर वाला हिमाचल प्रदेश, नीचे वाला हरियाणा। और ये जो बना है ये है उत्तराखंड। क्या? यूके, उत्तराखंड। इतना बनाने के बाद ये जो लाइन है इसको हम थोड़ा सा आगे लाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुछ इस तरह के जो शेप है उसी तरह से आप बनाएंगे ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश बनाएंगे और मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ एक स्टेट बनाएंगे कुछ इस प्रकार का, ये होगा छत्तीसगढ़। तो ये मध्य प्रदेश हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ का ये जो कॉर्नर है इसको आप सीधा इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, मतलब ये सीधा यहाँ से चिपका हुआ समझो, सीधा कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ के बाद ये जो कॉर्नर है इसको भी सीधा कुछ इस तरीके से आप खींच दिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ को सीधा मिला दिए और यहाँ से कुछ इस तरह से खींच दिया। अब यहाँ ये जो कॉर्नर है कुछ इस तरीके से यहाँ से एक बना दिए। तो ये जो जगह बचा हुआ है ये आपका बन गया उत्तर प्रदेश। अब इस वाले एरिया को हम 3 भाग में बांटते हैं, यहाँ से 1, बीच 2 और ये 3। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये है बिहार, ये ऊपर का एरिया बिहार, बीच वाला है झारखंड और नीचे ये है उड़ीसा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश का ये जो लास्ट वाला कॉर्नर दिख रहा है, आप इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से जोड़ेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये जो एरिया है ये कहलाता है राजस्थान। ठीक है, ये आपका राजस्थान हो गया। और ये जो है आपको पता है ये है गुजरात। ये राजस्थान हो गया, ये गुजरात। अब छत्तीसगढ़ के इस वाले कॉर्नर में आते हैं, इसको सीधा आपको लेना है। अब सीधा नीचे आपको इसको 2 भाग में बांट देना है, एकदम सीधा सीधा। यहाँ से आया, यहाँ से आपने बांट दिया। अब ये जो कोना दिख रहा है उसको कुछ इस तरीके से लेके यहाँ छोटा सा एक स्टेट बनाएंगे जो कि होगा गोवा। ये है आपका गोवा। अब ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है वो है महाराष्ट्र। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको भी आप नीचे से 2 भागों में बांटेंगे। ऊपर वाला है कर्नाटक और नीचे ये वाला है केरल। ऊपर वाला कर्नाटक, नीचे वाला केरल। अब इस केरल के ये जो लाइन दिख रहा है इसके जस्ट ऊपर हम एक और लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो भाग होगा नीचे वाला ये होगा आपका तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। और ये जो ऊपर वाला ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को तोड़कर 2014 में क्या बनाया गया था? आंध्र प्रदेश के साथ एक और नया राज्य बना, आपको याद रखना है, तेलंगाना।
कब बना? 2 जून 2014 को। तो यहाँ से आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ के ये वाला कोना है बीचों बीच, और यहाँ से आप कुछ इस तरह से जोड़ेंगे तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे, और ये हो गया तेलंगाना। अब ऊपर आते हैं, ये जो आपको डोम दिख रहा है पहाड़ की जैसा, इसको आप छोटा सा यहाँ पे अलग कर देंगे, ये हो कहलाएगा आपका सिक्किम। ये क्या है? सिक्किम। अब ये जो भारत का चिकन नेक है, यहाँ से आप भारत को अलग करेंगे, ठीक, इधर का एरिया अलग हो गया, इधर का एरिया। तो ये जो बचा हुआ क्षेत्र ये है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इसको बंगाल भी कहते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल। अब इस वाले रीजन में आप आएंगे, यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है, जैसे हमने इसको अलग किया, उसी तरह ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको भी हम अलग करते हैं। ये आपका है मेघालय, ठीक है, ये है मेघालय। अब ये जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ से, इस सिरे से हम कुछ इस तरीके से बनाते हुए सीधा नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया अलग निकाल देंगे जो कि होगा आपका त्रिपुरा। ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 2 3 कुछ 3 लाइन खींचें, तो ये जो बीच वाला एरिया अब बना, ये है आपका असम, ये है आपका असम। ये ऊपर वाला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आपको एक लाइन में याद रखना है 1 2 3, कौन कौन सा है? नागालैंड, ये है आपका मणिपुर, और नीचे वाला है आपका मिज़ोरम। ये 3 राज्य में जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि मिज़ोरम ऊपर है या नीचे है, तो एक वर्ड बता देता हूँ आपको, नमामि। नमामि आप याद रखेंगे, न से हो गया नागालैंड, ठीक है, म से हो गया मणिपुर, तो ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिज़ोरम। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो आप पूरा 28 के 28 राज्य याद कर लिए। अब इस मैप को याद रखने से आपको फ़ायदा क्या है? आप एक दूसरे के पड़ोसी राज्य, कौन सा राज्य किस राज्य से कनेक्टेड है, ये सब आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य कौन कौन सा राज्य लगा हुआ आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि छत्तीसगढ़ के जो टोटल पड़ोसी राज्य है वो है 7। कौन कौन सा ये भी आप देख सकते हैं, और कौन कौन सा कनेक्टेड है, कौन कौन सा कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह आप कोई भी राज्य के पड़ोसी राज्य और किस राज्य से वो लगा हुआ, ये सब आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, इस मैप को एकदम आसानी से याद रख लेंगे। अब मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को हाल ही में 2 भाग में बांटा गया, अभी स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी में आपको बताऊंगा, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से बांटा गया है। तो ये पूरा जम्मू कश्मीर हो गया, इसको कुछ इस तरीके से तोड़ा गया। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसको तोड़ेंगे तो ये जो एरिया है ये कहलाता है जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो एरिया, बड़ा जो एरिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर अब छोटा हो गया, ये जो बहुत बड़ा एरिया है ये अब कहलाता है लद्दाख। क्या कहलाता है? लद्दाख। तो आपको याद रखना है कि ये एरिया अब जम्मू कश्मीर हो गया, अब ये एरिया लद्दाख होगा। और यहाँ पे है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो POK यहाँ पे है। अब अगर भारत को POK मिल जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मिल जाता है, तो वो अब लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक अलग से स्लॉट बना दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आसानी से याद रख सकें, और सारे जो स्टेट है इसका नाम भी लिख दिया कि क्या क्या स्टेट है। जो मैंने अभी पढ़ाया उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये जो PDF है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेंगे। और हमारे मोबाइल ऐप में भी मैं फ्री PDF देता हूँ, तो वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर बनने के बाद क्या क्या भौगोलिक परिवर्तन हुए ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ दिया गया है। क्या क्या नाम है? जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जम्मू और कश्मीर यहाँ पे येलो वाला एरिया। तो जम्मू कश्मीर अब टोटल 22 जिले हैं, जबकि लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं। इतना बड़ा एरिया होने के बाद सिर्फ 2 जिले हैं, एक है कारगिल यहाँ पर और दूसरा है लेह। लद्दाख की राजधानी की हम बात करें तो लद्दाख की राजधानी है लेह है, और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर में ठंड के दिन बहुत बर्फबारी पड़ती है, तो ठंड में राजधानी श्रीनगर से बदलकर क्या रखते हैं? जम्मू। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी आप याद रखेंगे श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की राजधानी आप याद रखेंगे लेह है। इस तरह भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हो गए हैं। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है वो टूटकर कब बना, कब अस्तित्व में आया है? 31 अक्टूबर 2019 को। तो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए, और 2 नवंबर 2019 को
इन 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का मानचित्र जारी किया गया और ये जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैंने आपको बताया कि ये अब लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सभी 28 राज्यों की राजधानियां अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पंजाब और हरियाणा, इन दोनों का है चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़, इसको भी हम मैप में देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का शिमला होता है, उत्तराखंड का देहरादून, राजस्थान का जयपुर और उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, गुजरात का गांधीनगर। याद रखेंगे गुजरात का गांधीनगर है, ना कि अहमदाबाद। मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती। यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे, देखिए आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना 2014 में, ठीक है। तो पहले क्या था, आंध्र प्रदेश जो की राजधानी हैदराबाद था, अब हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। तो आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी अमरावती डेवलप करने के लिए 10 साल का समय दिया गया, 10 साल का। इस तरह 2024 तक आंध्र प्रदेश का जो काम होता है वो हैदराबाद से ही होता है। हालांकि अमरावती इसको नया राज्य मिला है, लेकिन अभी भी हैदराबाद से काम होता है, तो ये चीज़ आप स्पेशल याद रखेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, अब सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है और इसकी राजधानी कई लोगों को याद नहीं रहता, तो इसको अच्छे से देखेंगे। सिक्किम का गंगटोक, असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, त्रिपुरा का अगरतला, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड के कोहिमा, मणिपुर का इम्फॉल और मिजोरम का आइजोल। तो यही चीज़ मैप में लिखा हुआ है, ठीक है। सबको बताने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट का कम से कम याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये याद नहीं रहता, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सिक्किम का गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फॉल, मिजोरम का आइजोल और त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग और यहाँ पे असम का है दिसपुर। तो ये आप याद रखेंगे, बाकी मैक्सिमम सबको याद ही रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तोड़कर 2 बनाया गया, तो पहले ये 9 हो गया था, क्योंकि दादर व नगर हवेली और दमन और दीव ये 2 थे। अब इसको भी 26 जनवरी 2020 को 1 कर दिया गया, तो ये फिर 9 से 8 हो गया। तो वर्तमान में टोटल कितना है, 8 है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, एक एक करके याद रखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, NCR दिल्ली, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अब दादर व नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ पे दादर नगर हवेली यहाँ गुजरात के आसपास, और यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है यहाँ पे, सॉरी दमन और दीव यहाँ पे गुजरात के आसपास, और दादर व नगर हवेली ये महाराष्ट्र के इस वाले एरिया में। तो अब इस दोनों को मिलाकर दादर व नगर हवेली और दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, कब, 26 जनवरी 2020 को। फिर उसके बाद लक्षद्वीप, यहाँ पे आप देखेंगे पुदुचेरी यहाँ पे है, और अंडमान और निकोबार, ये टोटल 8 अब हैं। वर्तमान में कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इनकी राजधानी भी देख लेते हैं। तो देखिए जम्मू और कश्मीर की राजधानी मैंने आपको बताया श्रीनगर के साथ जम्मू, लद्दाख का लेह है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है, दिल्ली का दिल्ली है, दादर व नगर हवेली। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले क्या था, दमन और दीव का दमन हुआ करता था और दादर और नगर हवेली का सिलवासा हुआ करता था। अब दोनों के एक कर दिया गया है और दोनों की राजधानी दमन हो गया है। लक्षद्वीप का कवरत्ती, यहाँ पे पुदुचेरी का पुदुचेरी है, और अंडमान व निकोबार का जो राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर। तो इस वीडियो में हमको बताना था 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, आसानी से आपको याद हो गया होगा। दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी का पेड क्लास भी लेने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीट पैकेज आपको इंडियन ज्योग्राफी का मिल जाएगा, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही जल्द ज्योग्राफी क्लास शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही बताना था। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।